जेठानी का बड़ा मकान। उर्वशी और रेखा एक ही घर की बहुएं थी। उर्वशी छोटी बहू और रेखा बड़ी। पर इसके बाद भी उर्वशी के ससुर ने घर का बड़ा हिस्सा रेखा के नाम और छोटा हिस्सा उर्वशी के नाम किया था, जिसका मलाल उर्वशी को हमेशा से था। उर्वशी एक दिन अपने पति से शिकायत कर रही थी। हाँ हाँ, आपको क्यों भेदभाव? आप क्यों अपने पिताजी के बारे में बुरा बोलने लगेंगे भला? कितनी बार ये बात कर चुकी हो तुम, और कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं कि पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने सबको एक जैसा ही रखा है। तो रेखा भाभी को इतना बड़ा मकान का हिस्सा और हमें बस ये 2 कमरे, ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? तुमसे तो बात करना ही भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। छोड़ो, मैं चला दुकान, तुम्हें जो करना है करो। हाँ हाँ, जाइए जाइए, पर मैं अन्याय ये बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। जा रही हूँ रेखा भाभी से बात करने। उर्वशी के मन में ये बात तो कब से थी ही, इसलिए अब वो जेठानी से इस बारे में बात करने जा रही थी। अरे उर्वशी, आज सुबह सुबह नीचे कैसे? आओ आओ बैठो। नहीं भाभी, आज मैं बैठने नहीं आई हूँ, आपसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ हाँ कहो ना। मुझे ये पूछना था कि बाबूजी ने मुझे ऊपर वाले 2 कमरे और आपको नीचे वाला पूरा मकान क्यों दिया है? ऐसा भेदभाव उन्होंने क्यों किया? हम दोनों ही उनकी बहुएं हैं ना? बस इतनी सी बात है। तुम्हें ये मकान चाहिए, तुम नीचे रहना चाहती हो ना, तो आज से ये नीचे का हिस्सा तुम्हारा। मैं अपना सामान लेकर ऊपर चली जाती हूँ। आप तो खुश? हाँ सच भाभी? अरे हाँ हाँ, मुझे तो खुशी ही होगी अगर तुम नीचे इस बड़े मकान में रहोगी। तो तुम आज ही अपना सामान लेकर आ जाओ यहाँ, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं आज ही अपना सामान लेकर आ जाती हूँ। उर्वशी तो जैसे 7वें आसमान में थी। उसे घर का बड़ा हिस्सा जो मिल गया था, उसने जल्दी जाकर अपना सामान बांधा और नीचे आकर रहने लगी। अरे वाह, इतनी बड़ी रसोई! यहाँ खाना बनाने में कितना मजा आएगा। कितने बड़े बड़े कमरे, बड़े घर में रहने के मजे हैं सच में। अरे सुबह सुबह कौन आ गया? अब जाकर देखती हूँ। उर्वशी ने अभी बड़े मकान को ठीक से देखा ही था कि दरवाजे पर कुछ मेहमानों ने दस्तक दी थी। अरे बुआ जी, फूफा जी, आप यहाँ? हाँ, तो ऐसे कह रही है जैसे हम यहाँ आ ही नहीं सकते। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आइए आइए आइए। अरे हमने सोचा कुछ दिन यहाँ घूम फिर लेते हैं। इतना बड़ा मकान है, यहाँ दिक्कत थोड़ी ना होगी किसी को भला। कुछ दिन? क्यों, नहीं रह सकते क्या? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब था कुछ दिन क्यों बुआ जी, ज्यादा दिन रहिए ना, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए ना। अरे वो तो हम देंगे ही बहू। देखो यहाँ मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं, मैं उन्हें कल खाने पे बुला लूँगा। वो बड़ा कमरा है ना, सब लोग बैठ कर गप शप करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बुआ जी और फूफा जी तो घर में जैसे धरना मारकर ही बैठ गए थे, और उर्वशी उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऊपर उसकी जेठानी के पास बस 2 ही कमरे थे जहां उनके लिए जगह नहीं थी। कुछ दिन गुजरने के बाद वो आज फाइनली जा रहे हैं। कुछ दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला बहू। मुझसे पूछिए, रसोई में खाना बना बना कर मेरे हाथ खिस गए। हाँ हाँ सच में बुआ जी। तू उदास मत हो बहू, हम दोनों जल्दी ही वापस आ जाएंगे, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है कष्ट करने की फूफा जी, आराम से 1-2 साल बाद आइएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बुआ जी और फूफा जी के जाने के बाद फाइनली उर्वशी राहत की सांस लेती है। पर जब वो घर पर नजर डालती है तो सब कुछ बिखरा सा था। कहीं बर्तन, कहीं कंघी, कहीं तौलिया। हे भगवान, अब ये सब समेटना पड़ेगा। मैं अकेली ये सब कैसे करूंगी? एक काम करती हूँ, नौकरानी रख लेती हूँ, नहीं तो इतने बड़े घर को समेटते समेटते कहीं मैं ही बीमार ना पड़ जाऊं। उर्वशी घर का काम करने के लिए नौकरानी की तलाश करती है, पर सबका एक ही जवाब था। हाय राम, इतना बड़ा मकान है मैम साहब,
मैं तो नहीं करेगी काम यहाँ मरने को। अगर मेरे को 1 महीने के 10,000 देते हो ना तो सोच सकती हूँ काम करने के लिए। अरे ना रे बाबा ना, इतने बड़े मकान का पोछा लगाने में कितनी मेहनत लगती है। जय सिया राम मैडम जी। कितनी कोशिशें करने के बाद भी उर्वशी को कोई नौकरानी नहीं मिलती। आखिर में उसे खुद ही घर का सारा काम करना पड़ता है। हे भगवान, मेरी कमर हाय मर गई। घर बड़ा है तब पता चलता है जब आपको उसका झाड़ू पोछा करना पड़ता है। हाय मेरी कमर, थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। हैं? अब कौन आ गया? हाँ बोलो बच्चों, क्या काम है? हम होली का चंदा लेने आए आंटी। अच्छा अच्छा, रुको देती हूँ। उर्वशी अंदर से 50 रुपए ले आती है। ये लो बच्चों। आंटी आप क्यों मजाक कर रही है? मजाक? मैंने कब किया मजाक? पैसे दे तो रही हूँ। जरा आपका घर देखिए और उस पे आप 50 रुपये दे रही है। ये मजाक नहीं, ये तो क्या है? अरे ठीक है, ये लो 100 रुपये। अब खुश? हम 5,000 से कम नहीं लेंगे आंटी। बाकी सब बड़े घरों वालों ने इतने ही दिए है, आपके पास नहीं है तो। नहीं दूंगी तो मोहल्ले में इज्जत खराब हो जाएगी। सब लोग सोचेंगे इतने बड़े घर में रहती है फिर भी इतनी कंजूस। अच्छा रुको देती हूँ। उर्वशी चंदे में 5,000 रुपए देती है और जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब मुझसे महीने का खर्च मत मांगना, समझी? अपने इस बड़े घर से ही ले लेना। अरे सुनिए तो। लेकिन राजेश तो चला जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, खुद के पैर पर मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छी खासी ऊपर आराम से बैठी थी, बड़े मकान की लालच में खुद को ही बर्बाद कर दिया। नहीं, अब मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। भाभी आपका बड़ा मकान आपको ही मुबारक। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। लगता है तुम्हें समझ आ गई कि बड़े मकान में रहने की कीमत भी बड़ी ही होती है। हाँ भाभी, आ गई मेरी अक्ल ठिकाने।